जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल जाता था, लकड़ी काटता था और शहर ले जाकर बेचता था और अपना जीवन चमकाता था। इसी आशा से वह प्रतिदिन एक फावड़ा और एक कुल्हाड़ी अपने साथ जंगल में ले जाता था। एक दिन वह खजाने की तलाश में जमीन खोदने लगा। अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े बर्तन पर पड़ी। इस बर्तन को देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसके दिल में मन ही मन सोचने लगा, ऐसा लगता है कि इस घड़े के अंदर कोई खजाना छिपा है, लेकिन किसी ने इसे जंगल में पेड़ के पास जमीन खोदकर दबा दिया है। वह खजाना देखने के लिए खुशी खुशी कड़ाही के पास गया और अपना हाथ अंदर डाला। जब उसने घड़े में हाथ डाला तो पाया कि घड़ा अंदर से बिल्कुल खाली है। उसने गुस्से में घड़ा उठाया और पेड़ के पीछे रख दिया। कुछ देर तक वह खजाने की तलाश में जमीन खोदता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ के पास फेंक दी और थककर पेड़ के पास बैठ गया। अचानक उसकी नजर कढ़ाई पर पड़ी। उसने देखा कि कुल्हाड़ी कढ़ाई में फंसी हुई है और अब कढ़ाई में 100 कुल्हाड़ियां थी। इन कुल्हाड़ियों को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह यह भी समझ गया कि यह कढ़ाई कोई साधारण कढ़ाई नहीं है, बल्कि एक जादुई कढ़ाई, जहां इसकी एक कुल्हाड़ियों को 100 में बदल दिया गया है। उसने खुशी खुशी वह बर्तन उठाया और घर ले आया। लकड़हारे ने कड़ाही को एक कमरे में छिपा दिया। रात में उसने जादुई कड़ाही को फिर से आजमाने के लिए उसमें आम डाल दिए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कड़ाही में 100 आम थे। अब उसे यकीन हो गया कि यह सचमुच जादुई कड़ाही है। उसने इस घड़े से सोने के सिक्के आदि निकाले और उन्हें बेच दिया और अमीर बन गया। अमीर बनने के बाद वह दूसरे गरीब लोगों की मदद करता था। अगर कोई गरीब व्यक्ति उसके पास आता था तो वह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसीलिए वह अपनी उदारता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। उसके अचानक धनवान होने और जादुई बर्तन की कहानी हर जगह फैल गई। उसके पास बहुत सारा खजाना था, फिर भी वह और अधिक खजाने की चाहत रखता था। उसने सोचा कि अगर यह कड़ाही उसे मिल जाएगी तो इससे उसका खजाना और भी बढ़ जाएगा। यह विचार करके राजा ने लकड़हारे को उसके बर्तन सहित महल में लाने का आदेश दिया। सेवकों ने जाकर राजा के आदेश का पालन किया और लकड़हारे को बर्तन सहित पकड़कर महल में ले आए। राजा ने लकड़हारे से वह घड़ा ले लिया और उसकी जांच करने लगा। अचानक वह अपने कदम संभाल नहीं सका और उसका पैर कड़ाही में गिर गया। अब जादुई कड़ाही के कारण 100 राजा बाहर आ गए। उन्हीं 100 राजाओं में से एक असली राजा था, बाकी सभी जादुई थे। वे सभी लोभ और मटके के लालच में एक दूसरे से लड़ने लगे। इसलिए जादुई मटके के प्रलोभन में उन सभी ने एक दूसरे को मार डाला। इस प्रकार लालच के कारण असली राजा स्वयं जीवित नहीं बच सका। लकड़हारे ने चुपचाप अपना जादू का बर्तन उठाया और उसे लेकर घर चला गया। प्यारे बच्चों, लालच करना बुरी बात है। अगर किसी के पास आपसे बेहतर कुछ है तो उससे ईर्ष्या न करें, बल्कि जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें।